Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। सो आज के व्लॉग में हम लोग जाएंगे डाइनो वैली विज़िट करने और वहाँ पे हम लोगों ने इस दफ़ा चेयर लिफ्ट एक्सपीरियंस किया पहली दफ़ा। और उसके बाद जब आप चेयर लिफ्ट से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है डाइनो वैली का, उसका हमने खाना ट्राई किया। वैसे तो जब हम डाइनो वैली में इंटर होते हैं तो वहाँ पे भी रेस्टोरेंट है, लेकिन ऊपर भी एक रेस्टोरेंट है, तो हमने आज वो वाला सेक्शन कवर किया, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ का रिव्यू दूंगी। और अभी इस टाइम पे हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद से दामनिको की तरफ जा रहे हैं, फिर वहाँ से थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो डाइनो वैली आ जाएगी। सो अभी आप देख सकते हैं कि मौसम बहुत अच्छा हुआ था, बादल भी निकले हुए थे और अभी जो है ज़्यादा गर्मी नहीं थी। अदरवाइज़ जो है इस टाइम पे आप लोग बाहर निकले तो बहुत शदीद गर्मी होती है, लेकिन इस मौसम में जो है इस्लामाबाद के जो दरख्त हैं और फूल हैं वो निकले हुए होते हैं, तो बहुत ही प्यारा व्यू नज़र आता है। बाहर का मौसम जो है फुल जो है अपने पीक पे है और बहुत खूबसूरत से व्यूज़ होते हैं। और अगर आप सिर्फ इन व्यूज़ को भी देखने के लिए दामनिको तक जाएं या मार्गला हिल्स तक जाएं तो भी आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। अच्छा, ये मुझे एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव चीज़ लगती है यहाँ की कि जब भी आपका थोड़ा सा हेक्टिक रूटीन हो या एग्जॉस्टेड आप फील कर रहे हों तो आप लोग जाएं, अपनी गाड़ी लें या इन ड्राइव कराएं और दामनिको की साइड पे जाएं, वहाँ पे पहाड़ों में जाएं, तो आप जो है बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, बहुत फ्रेश फ़ील करते हैं, बिल्कुल रिलैक्स फ़ील करते हैं। अभी आप देखें पूरे पहाड़ जो है ना वो सारे दरख्तों से कवर्ड हैं, बिल्कुल नीचे से दरख्त भी नज़र नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी हुई हुई है माशाल्लाह। तो आप जब भी यहाँ पे जाते हैं ना तो बहुत रिलैक्स और बहुत ही काम फील करते हैं। और अगर आप दामनिको से थोड़ा सा आगे जाते हैं हरीपुर वाली साइड पे तो वो रास्ता तो बहुत ही प्यारा है, वहाँ पे कहीं भी आप रुक सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, खाना बना के ले जा सकते हैं, वहाँ पे खा सकते हैं। अच्छा, इस दौरान जो है हम लोग जब हमने मोनाल वाली डेस्टिनेशन कवर की जहाँ पे पहले मोनाल था, तो मुझे देख के बहुत दुख हुआ कि इतना बुरा हाल किया लोगों ने, इतना ज़्यादा वहाँ कचरा फेंका हुआ है। फैमिलीज़ काफ़ी ज़्यादा थी, उस व्यू को एंजॉय कर रही थी और वो भी मोनाल की बदौलत ही कि पहले यहाँ मोनाल था तो उस वजह से उस जगह पे आपको थोड़ा सा रश नज़र आता है, लेकिन कचरा बहुत किया हुआ है। तो जब भी आप लोग उस जगह पर जाएँ तो प्लीज़ कचरा ना किया करें, क्योंकि ये एक नेचुरल रिसोर्स है। वहाँ पे जो है ना इसको नेशनल पार्क का भी दर्जा दे दिया गया है, तो इसका मतलब ये कि वहाँ पे नेचर बहुत ज़्यादा है। तो इस जगह पे अगर आप लोग गंदगी करेंगे तो कुछ अरसे बाद जो है ये जगह भी जाने के काबिल नहीं होगी। तो प्लीज़ इस तरह से ना किया करें। आप लोग जहाँ भी आएँ, जिस भी सिटी से आएँ, दूर दराज से ट्रैवल करके आएँ, यहाँ पे एंजॉय करें, अपने साथ खाना बना के लेके आएँ, पूरा पिकनिक की तैयारी करके आएँ, लेकिन वापसी पे जो है ना अपना सारा कचरा और जो भी चीज़ें हैं वो सारी आप लोग वापस अपने साथ लेके जाएँ। तो अभी जो हम लोग फैसल मस्जिद जो है वो हमने तकरीबन आई गेस क्रॉस कर ली है और हम लोग अभी, हाँ जी, हमने फैसल मस्जिद यहाँ पे क्रॉस कर ली थी और अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना व्यूज़ भी चेंज होते जाएंगे। यूजुअली इस जगह पे जो है बंदर हमें नज़र आते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी बंदर नज़र नहीं आए। और मोनाल से कुछ जो पहले एरिया था वहाँ पे मुझे चंद एक बंदर नज़र आए। तो ये भी बंदर की अपनी मर्ज़ी कि वो कहाँ पे किस टाइम पे बैठें, लेकिन जब हम बच्चों को साथ लेके जाते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है और बहुत खुश होते हैं देख के बंदर। तो चलें, खैर है यहाँ पे हमें नहीं नज़र आए, लेकिन हम लोग ये सोच के जा रहे थे आगे रास्ते में हमें कहीं नज़र आ जाए। और अभी ये देखें कि कितने खूबसूरत दरख्त लग रहे हैं कि दोनों साइडों पे रोड के दरख्त आए हुए हैं और सेंटर में मिल रहे थे। और इन सब ग्रीन दरख्तों के बीच में ना कहीं कहीं पौधे लगे हुए थे, ऑरेंज कलर के फूल थे, वो इतने खूबसूरत लग रहे थे। और बहुत से जो दरख्त थे वो उसमें सफ़ेद फूल लगे हुए थे, वो भी एकदम से इतने अट्रैक्ट करते हैं कि ग्रीन दरख्तों के अंदर जो है कलरफुल जब फूल नज़र आते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है बहुत से लोग, इस दफ़ा मैंने पहली दफ़ा देखा कि कोई चीज़ भी बेच रहे थे खाने की, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद ये कोई होगी जड़ी बूटी है या कोई फल है, लेकिन जब उनसे हमने पूछा तो वो कह रहे थे कि ये कचनार का साग जो है वो बेच रहे थे।
तो इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था, मैंने पहली दफ़ा देखा था और ना ही मुझे उसके बनाने का तरीका पता था। तो अगर आप लोगों को पता है उसके बारे में तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, ये सफ़ेद रंग के जो ना ऊपर दरख्त नज़र आ रहे थे जिसकी मैं बात कर रही थी। तो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो बेच रहे थे और कह रहे थे कि कचनार का साग है। तो मुझे आइडिया नहीं था उसको कैसे बनाना है, इसलिए मैंने नहीं लिया। और ये हम आ गए दामने को, और पहले हमने सोचा था कि हम यहीं तक आएंगे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने कहा चलो थोड़ा सा आगे जाते हैं, कोई रिलैक्सिंग सा स्पॉट देखते हैं, वहाँ थोड़ी देर बैठते हैं। और फिर वो करते करते जो है ना हम आगे ही चले गए। और यहाँ पे भी कुछ लोग वॉक करके जा रहे थे ऊपर। आई गेस जो मुनाल वाला स्पॉट है ना, वहाँ तक भी लोग आ रहे थे, वहाँ पे भी काफ़ी रश था, लोग देख रहे थे। अच्छा, इस जगह पे जो है ना पहली दफ़ा हम लोग अपनी गाड़ी पे आए हैं, वरना हमेशा हम लोग बाइक पे आते थे और या तो इन ड्राइव करा के आते थे। और हैरानी की बात यह है कि मुझे कभी बाइक पे भी डर नहीं लगा इन रोड्स पे, लेकिन पहली दफ़ा गाड़ी लेके आए तो मैं बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रही थी और थोड़ा सा डर भी लग रहा था। और साथ साथ जो है ना पूरा रास्ता हम लोग दुआएं पढ़ते पढ़ते जा रहे थे, लेकिन माशाल्लाह से जो है बहुत अच्छा सफ़र गुज़रा। और मुझे इतना अच्छा लगा कि गाड़ी में हम इतनी जल्दी पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, जबकि बाइक में हम काफ़ी टाइम हमें लगता था, लेकिन हम उसमें भी बहुत एंजॉय करते थे और इसमें भी हमने बहुत एंजॉय किया। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ने जिस भी हाल में हमें रखा, जो भी हमें नेमत दी थी, उस टाइम पे भी शुक्र अल्लाह का, और अभी इस टाइम पे भी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग जा रहे थे और मैं देख रही थी कि फैमिलीज़ जो है ना वो भी 2-3 बाइक्स में जा रही थी। बच्चों को डिफरेंट लोगों के साथ बिठाया हुआ था, डिवाइड किया हुआ था। और जब मैं डायनो वैली गई तो मैंने देखा वहाँ पे वही फैमिली से मैंने उतरा हुआ उनको देखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि काफ़ी दूर से जो है लोग अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं। दिस इज़ द स्पॉट जहाँ पे पहले मुनाल था, और यहाँ का व्यू वाकई में अभी भी बहुत ही खूबसूरत है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे खड़े हुए थे। मैंने भी थोड़ी देर रुक के थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। और साथ साथ जो मैं अपने मोबाइल का जो जूम इन लेंस है वो भी मैं ट्राई कर रही थी कि इसको जूम करके देखती हूँ और बाद में वीडियो क्वालिटी में दिखूँगी कि कैसी आई। और इस फ़ोन का मैंने फ़ोन अपना क्योंकि चेंज किया है, इसका मुझे जूम इन लेंस बहुत अच्छा लगा है, बहुत स्मूथ ट्रांजिशन होती है जब भी मैं जूम इन करती हूँ, जबकि जो पहले मेरे पास फ़ोन था उसमें बहुत ही जल्दी से जूम हो जाता था और बहुत ही वो बुरा सा लगता था, तो मुझे ना हमेशा वो कट करना पड़ता था। अच्छा, मैं आपको डिफरेंट स्पॉट्स बता दूं जो आप लोग जा सकते हैं यहाँ पे। जब भी आप लोग मारगला हिल्स की तरफ आते हैं तो सबसे पहले तो आप एक जो है बिल्कुल जब स्टार्ट होता है ना रास्ता, तो वहाँ पे लेफ़्ट साइड्स पे कुछ बने हुए हैं रेस्टोरेंट टाइप, बैठने की जगह बनी हुई है, वहाँ आप जा सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा और टाइम है तो आप दामने को जा सकते हैं, और दामने को से थोड़ा सा आगे जो है ये मुनाल वाला व्यू पॉइंट है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, इसके बाद जो है ना आगे सारा एरिया शुरू हो जाता है पीर सुहावा का, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और मुझे लगता है कि ये मुनाल आने से भी ज़्यादा जो प्यारा जो मुझे लगता था ना रास्ता, वो पीर सुहावा का ही था। और अक्सर हम लोग आके यहाँ पे कहीं ना कहीं बैठ जाते थे, और इसमें आपको जगह जगह पे छोटी छोटी सी जगह मिल जाएंगी बैठने की। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ी देर के लिए रुकी हूँ इस व्यू को एंजॉय करने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। तो इसके बाद जो है ना आप लोग जैसे जैसे पीर सुहावा में आगे जाते जाएंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो होटल्स भी नज़र आते जाएंगे, जहाँ पे आप खाना भी खा सकते हैं। वॉकिंग ट्रैक्स भी बने हुए हैं बहुत खूबसूरत से, थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और ये जो वॉकिंग ट्रैक वाला और रेस्टोरेंट वाली जगह मैं बता रही हूँ, ये बिल्कुल तब होती है जब आप हरीपुर इंटर होने लगे होते हैं। अभी जो आपको एरिया नज़र आएगा पीर सुहावा का, हरीपुर का जो बोर्ड लगा है उसके बिल्कुल सामने, यहाँ पे हम लोग जो है अक्सर आते थे बाइक पर, और यहाँ पे हम बाइक खड़ा करते थे और साइड पे जो नीचे रास्ता जा रहा है ना वहाँ पे वॉक करते थे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पीसफुल रास्ता है, थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं आप यहाँ पे। और कभी आगे जाना हो तो हम आगे भी चले जाते थे, लेकिन अब जब से डायनो वैली बनी है तब से लोगों ने यहाँ तक आना शुरू कर दिया है, जबकि हम लोग जब आते थे तब तो डायनो वैली थी भी नहीं और उसकी कंस्ट्रक्शन जारी थी, और हम सोचते थे कि ये क्या बन रहा है। तो अभी जो है डायनो वैली की वजह से लोगों ने इस रास्ते को भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। और अगर आप डायनो वैली से आगे भी जाए ना तो वहाँ पे एक दफ़ा हम लोग गए थे, एक वाटरफॉल है बहुत फेमस, उसका नाम मुझे भी याद नहीं है, लेकिन बहुत ही मज़ा आया था वहाँ पे। हम वाटरफॉल पे गए थे गर्मियों में, और ये काफ़ी ज़्यादा रास्ता जो है ना ये सारा हम लोग बाइक पे कवर करते थे,
और अभी जब मैं गई तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि माशाल्लाह से हम लोगों ने इतना ज़्यादा भी बाइक पे ट्रैवल किया और पता भी नहीं चलता था, हम बहुत इंजॉय करते थे। तो अभी जो है हम लोग पहुंच चुके हैं डाइनो वैली के पास, और रश जो है ना ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, लेकिन शुक्र हमें पार्किंग मिल गई। यहाँ पे अब हमें टिकट लेना था और हम बहुत एक्साइटेड थे इस ट्रेन में बैठने के लिए, क्योंकि मेरा बेटा जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। सो ये आप इस पर प्राइस देख सकते हैं टिकट की। और यहाँ पे हम बैठ गए ट्रेन में, और मेरे बेटे को यही लग रहा था कि यही असली ट्रेन है, और वो कह रहा था कि ये टॉय ट्रेन नहीं है, तो उसको लग रहा था कि यही ट्रेन है। तो हम आराम से यहाँ बैठ गए, लेकिन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दोपहर का टाइम नहीं था, लेकिन सूरज जो है ना उसकी रोशनी इतनी क्लियर थी कि बिल्कुल ऐसे चुभने वाली लग रही थी। तो आप लोग जब भी आएँ इस मौसम में तो सन ग्लासेस और हैट ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि शाम के टाइम भी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर धूप लगती है, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है ना वो नेचुरल है, तो इसलिए आई बिलीव कि यहाँ पे सनलाइट भी बहुत तेज़ आपको लगती है। तो ये यहाँ पे हम लोग ट्रेन पे बैठ के ऊपर गए, और ऊपर जाके भी बहुत ही अच्छे व्यूज़ थे, बड़ा मज़ा आया, और पूरा ट्रेन का जो रास्ता है ना वो बहुत इन्जॉय किया हमने, और जितने भी बच्चे बैठे हुए थे बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। इसके अलावा मैं ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि डाइनो वैली जो है ये मोनाल का ही प्रोजेक्ट है, और मोनाल बंद होने से काफ़ी अर्सा पहले जो है ये खुल चुका था और बहुत अच्छा रन भी हो चुका था। उसके बाद ही जो मोनाल है वो बंद हुआ है यहाँ पे। तो आई बिलीव कि उनको भी काफ़ी टाइम मिल गया था अपने आप को स्टेबल करने का, इससे पहले कि वो अपने आप को क्लोज़ करते। तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई बहुत ही मेजर उससे नुकसान हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे रेस्टोरेंट भी खोला हुआ था। और इवन कि आज तो मुझे पता चला कि यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट हैं। एक तो जब हम डाइनो वैली में इंटर होते हैं तब एक रेस्टोरेंट है, और एक जो है जब चेयर लिफ्ट से ऊपर जाते हैं तो वहाँ की अट्रैक्शन बनाने के लिए वहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। और चेयर लिफ्ट से ऊपर जाएँ तो वहाँ पे 2 व्यू पॉइंट भी हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हाइट पे लेके जाते हैं, वहाँ से आप व्यू देखते हैं। तो आई बिलीव कि ये उनकी पहले से ही कोई स्ट्रैटेजी होगी कि हम लोग पहले इसको स्टेबल कर लें और फिर पुराने रेस्टोरेंट को बंद करें। सो जैसे ही आप यहाँ इंटर होते हैं देखिए कितना रश है, और बहुत लोग एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। वीकेंड था तो इसलिए काफ़ी लोग थे। छोटे से यहाँ पे पोनी हॉर्स जो होते हैं वो थे, उसके ऊपर बच्चे बैठ के राइड ले रहे थे। और यहाँ पे जब हम लोग जा रहे थे चेयर लिफ्ट की तरफ तो मैंने देखा कि यहाँ पे ना डायनासोर के कॉस्ट्यूम्स में यहाँ पे आ रहे थे, और इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल रियल डायनासोर्स हैं, और इतने अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर रहे थे। इनके अंदर जो है ना आवाज़ भी होती है, तो आप देखिए ऐसे लग रहा है जैसे रियल डायनासोर्स आ गए हैं। और बच्चे तो खुशी से पागल हो रहे थे और कुछ डर भी रहे थे। तो बहुत ही मज़े का ये जो है ना एक्सपीरियंस था। आप देखें, और सारे बच्चे जो है ना यहाँ पे जमा हो गए हैं, और ये मज़े से यहाँ पे जाएंगे आगे। और फिर इनका एक स्पेसिफ़िक टाइम होता है, वहाँ पे जो है ना डायनासोर्स किसी म्यूज़िक के ऊपर डांस भी करते हैं। और यहाँ पे जो है ना एक बड़ा सा डायनासोर था, उसकी गाड़ी में, उसके मुंह में गाड़ी थी, और इसको देख के जो है ना मेरे बच्चे ने शाउट करना शुरू कर दिया कि डायनासोर ने गाड़ी मुँह में डाली हुई है और अंकल उसमें है। तो उन्होंने थोड़ा सा हॉरर सा बनाया हुआ था, और ये देख के ना बड़ा डर भी रहा था। और पूरे रास्ते वापसी पे भी इसी को याद करता रहा कि डायनासोर ने गाड़ी मुंह में ली हुई थी। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी लिफ्ट की तरफ, चेयर लिफ्ट की तरफ। तो यहाँ से हम लोगों ने टिकट लिया चेयर लिफ्ट का। रश बहुत ज़्यादा नहीं था, केबल कार का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन व्यूज़ बहुत ही खूबसूरत थे। और ये देखिए बिल्कुल स्लो आ रही थी चेयर लिफ्ट, और बहुत अच्छी क्वालिटी की बनी हुई है। कैबिन्स बने हुए हैं, ना कि जैसे नॉर्मल होती हैं ओपन चेयर लिफ्ट्स हमें मरी में नज़र आती हैं, वैसी बिल्कुल नहीं थी। और ये कैबिन बहुत ही सेफ़ थे बच्चों के लिए। और अच्छा, इसको कहा गया था इन्होंने कि स्टीपेस्ट चेयर लिफ्ट है। इसका मतलब है कि मतलब जैसे रोड होता है ना, स्टीप टेढ़ा सा रोड होता है, ढलवान होती है, आई डोंट नो इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो स्टीपेस्ट थी, बहुत ज़्यादा कोई इसका डिस्टेंस नहीं था, लेकिन काफ़ी स्टीप थी, लेकिन बिल्कुल स्मूथ तरीके से स्लो गई है। और इतने में जो है ना आप सारे व्यूज़ यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। और इतने भी खूबसूरत व्यूज़ यहाँ पे लग रहे थे कि दिल कर रहा था कि यहाँ पे थोड़ी देर चेयर लिफ्ट रुक जाए और हम लोग आराम से इनको देखें। और इतना सुकून मिल रहा था ना वाकई में यहाँ पे आके कि हम लोग सोच रहे थे कि हमने बहुत अच्छा किया कि हम आ गए यहाँ पे, और हमें अक्सर आना चाहिए। तो ये छोटी सी लिफ्ट थी, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं किया था इसने, लेकिन बड़ा मज़ा आया देख के।
और देख के जो है ना हल्का सा खौफ भी आ रहा था कि कैसे जो है ना केबल्स जो हैं, ये केबल कार्स कैसे टिकी हुई हैं एक ही रस्सी के ऊपर। और यहाँ पे जो है हम लोग उतरे, आगे इनका स्टाफ खड़ा हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से सब लोगों को इन्होंने केटर किया। और यहाँ पे जो है ना फिर एक और रेस्टोरेंट है, जैसे कि नीचे रेस्टोरेंट है वो थोड़ा बड़ा है, और यहाँ पे भी था। मेन्यू इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी चीज़ें थी इनके पास, मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे कम होंगी। अच्छा, जब हम केबल कार से उतरे तो उन्होंने हमें 2 वाउचर्स दिए कि आप लोग टी या ड्रिंक जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री ले सकते हैं। और ये एक अच्छी टेक्निक भी है अपने क्लाइंट्स को करने के लिए, इंगेज करने के लिए, ताकि जो है टी और कॉफ़ी के चक्कर में क्लाइंट्स ऊपर व्यू पॉइंट के जगह जाए रेस्टोरेंट में, और वहाँ पे बैठे बैठे फिर उनका दिल कर जाए और खाने को, तो फिर रेस्टोरेंट भी चलता रहे। तो यहाँ पे हम बैठे हुए थे और मेरे बेटे ने काफ़ी हमें तंग किया था, और इतनी हाइट देख के ना उसका दिल कर रहा था बस मैं चीज़ें ऊपर से नीचे फेंकूँ और देखूँ कि कैसे नीचे जाती हैं। तो उसको हमने एक ड्रिंक मंगवा के दी, वही जो हमें कूपन मिला था उससे। और साथ में यहाँ पे जो है लाइव बारबेक्यू हो रहा था, जो ऑर्डर आ रहे थे तो वो यहाँ पे लाइव लगा रहे थे। और आप ऐसे सोचें कि सामने बारबेक्यू हो रहा है और पीछे जो इतना खूबसूरत जो है नज़ारा है, साथ इसकी खुशबू भी आ रही थी, तो बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना एक इन्वायरमेंट बना हुआ था। और ये अब आप गौर से देखें कि कितने ज़्यादा माशाल्लाह से दरख्त यहाँ पे उगे हुए हैं, और सारे दरख्त जो है ना बिल्कुल ग्रीन लगे हुए हैं, ग्रीन नज़र आ रहे हैं। ये देखें, अभी मैं जूम करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे घर भी नज़र आ रहे थे हमें दूर। और मैं सोच रही थी कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कैसे यहाँ पे ट्रैवल करते हैं और कैसे जाते हैं, लेकिन यकीनन जो है बहुत ही पीसफुल जगह होगी। और ये देखिए कैसे चेयर लिफ्ट आ रही है, यहाँ से बैठ के भी ना मैं सामने चेयर लिफ्ट को ही देख रही थी। तो ये हमने एक प्लेटर ऑर्डर किया था, पाकिस्तानी प्लेटर जो नॉर्मल भी मुनाल में होता है, वो था। उसमें साथ जो है नान थे, नान बहुत ही मज़े के सॉफ्ट नान थे। और अच्छा, ये जो है ना ईद के बाद का व्लॉग है, इसीलिए जो है यहाँ पे रश भी काफ़ी ज़्यादा था। और अच्छा, इसमें बिरयानी थी और चिकन का एक हांडी थी, साथ में सीख कबाब था, और साथ में एक बारबेक्यू का पीस था, और साथ रायता था। मैंने सबसे पहले जो है सीख कबाब ट्राई किया। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा कोई पसंद नहीं होता सीख कबाब, लेकिन मैंने पहली दफ़ा जो है इतना सॉफ्ट सीख कबाब खाया, इतना अच्छा बना हुआ था कि मैं वाकई में जो है ना दाद दिए बगैर नहीं रह सकी कि यहाँ का खाना वाकई में बहुत अच्छा है मोनाल का। और नान जो थे वो भी बहुत ही सॉफ्ट थे, बहुत ही मज़ेदार थे। तो कभी भी आप लोगों ने अगर फैमिली गेट टुगेदर करना है या किसी को कोई ट्रीट लेनी है, देनी है, तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर आके खाएं, आप लोग बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और मोस्टली जो यहाँ पे फैमिलीज़ ही आई हुई थी। तो ये मैंने ट्राई किया, उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि आप एक दफ़ा ट्राई करके देखें कि ये कितने मज़े का है। और उसके बाद जो मैं साथ साथ मैंने बाकी चीज़ें भी ट्राई की इनकी। जब मैंने हांडी ट्राई की, उसकी बोटी इतनी नरम थी, और क्योंकि मैं ख़ुद भी खाना बनाती रहती हूँ घर में, तो लेकिन कभी जो है ना गोश्त गल तो जाता है, चिकन भी गल जाता है, लेकिन इतना सॉफ़्ट नहीं होता। तो इसकी मुझे जो है ना टेक्निक समझ नहीं आई कि ये कैसे इतना ज़्यादा सॉफ्ट था। और मुझे ये लग रहा था मे बी ये लोग मैरिनेट करके पहले रखते हैं, या कोई ऐसा मसाला या टेंडराइज़र यूज़ करते हैं जिसकी वजह से इतना सॉफ्ट था। तो ये मैंने ज़रूर इसकी रेसिपी देखनी है और अनलॉक करनी है कि इतना सॉफ्ट मीट कैसे हो सकता है, क्योंकि चिकन को ना अक्सर जब हम ज़्यादा कुक भी कर दें तो वो सख्त हो जाता है, लेकिन इतना सॉफ्ट नहीं होता। तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे ट्राई करें और मुझे आप लोगों ने बताना है कि वाकई में ऐसा है या नहीं। और बिरयानी भी बहुत अच्छी थी, चटपटी सी थी। तो ओवरऑल जो है ना ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा प्लेटर, मेरी तरफ से जो है ना ये 10 on 10 ही था। और इसके अलावा जो है मैंने एक और भी ऑर्डर किया था, मशरूम सॉस के साथ स्टेक ऑर्डर किया था। तो अभी वो भी आएगा, वो भी मैं आपको टेस्ट कराऊंगी। और उसके बाद जो है हमारा इरादा था चाय पीने का। तो अभी देखिए मैं साथ पूरा बाइट बना के आपको दिखा रही हूँ। नान जो है वो कितना थिक है और कितना सॉफ्ट है। और ये बारबेक्यू जो उन्होंने सर्व किया हुआ था, ये भी सामने लाइव स्टेशन पे ही कुक हुआ था। और ये भी जो है ना हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ बैठ के खाना खाया, क्योंकि मेरा बेटा जो है मुसलसल हमें तंग कर रहा था। उसको थोड़ी देर हमने टैब दे के बिठाया, लेकिन उससे भी जो है वो बोर हो गया। तो और उसने ना ख़ुद कुछ खाया ना हमें खाने दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे हाइट थी थोड़ा डिफरेंट
व्यू था, तो उसको मौका मिल गया कि मैं इसको हाइट को एक्सप्लोर करूं, और वो मुझे बस ज़िद कर रहा था कि मैं कुछ ना कुछ नीचे फेंक के देखूं। और मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है कि बच्चे जो है क्यों चीज़ें फेंकते हैं, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत आदत थी और बहुत दफ़ा जो है ना ये मेरी चीज़ें भी नीचे फेंक चुका है। एक दफ़ा तो इसने मेरा फ़ोन भी 3rd फ्लोर से नीचे फेंक दिया था। तो मुझे यही पता चला कि बच्चों के अंदर जो है एक नेचुरल क्यूरोसिटी होती है ग्रेविटी टेस्ट करने की और फोर्स टेस्ट करने की। तो ये एक उनके अंदर ना एक नेचुरल अर्ज होती है कि उन्होंने ये चीज़ें सारी प्रैक्टिकल करके सीखनी है। तो इस चीज़ को जो है हमें बच्चों को इस पे डांटना नहीं चाहिए और उनको एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। तो मैंने फिर इसको कहा कि आप ऐसे करो कि आप कोई चीज़ नहीं फेंको, आप टिश्यू फेंको। तो जो टिश्यू हम यूज़ कर रहे थे वो मैंने उसको दिए 2-3, वो वहाँ से जाके ना जो होल्स बने हुए हैं नेट के वहाँ से जो उसने फेंके थोड़े से, फिर उसको थोड़ा सुकून आया कि चलो मैंने अपना एक्सप्लोर कर लिया है। और यहाँ पे आगे हमारा स्टेक, अभी इसको देख के तो बिल्कुल मेरा दिल नहीं कर रहा था खाने को, क्योंकि देसी खाना बहुत ही मज़े का था, लेकिन मैंने सोचा ये भी खाना पड़ेगा क्योंकि हमने ऑर्डर कर दिया है इसलिए। तो ये आप देखें स्टेक था, बीफ स्टेक था, और इसके साथ जो है ना बेक पोटैटो था, उसके अंदर डली हुई थी क्रीम, और पोटैटो भी बड़े मज़े का लग रहा था खाने में। तो इसको मैंने बाद में ना घर आके भी ट्राई किया बेक पोटैटो करके, अंदर चीज़ ऐड करके, टॉपिंग्स ऐड करके, तो बड़ा मज़ा आया। और यहाँ पे जो मैंने फ़र्स्ट बाइट लिया और ये भी बहुत अच्छा था, सॉस भी बड़ी अच्छी थी और साथ में वेजीज़ थी। तो मैंने कोशिश की कि वेजीज़ जो है ना वो मैं सारी खा लूँ ताकि जो है हमारा खाना बैलेंस हो जाए। और क्योंकि पहले भी हमने मीट खाया है, उसमें चिकन था, तो ये इस टाइम पे जो है ना हमने खाना अपना सारा ख़त्म कर लिया था। और जो सेकंड हमारी एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक रह गई थी, उसमें हमने चाय मंगवाई, कार्डमम टी थी, बहुत ही मज़े की थी। और उसके साथ जो है ये जो प्लेटर था उसके साथ आने थे कॉम्प्लीमेंट्री गुलाब जामुन आने थे। तो उनको हमने कहा कि थोड़ा सा हमें जो है ना एक्स्ट्रा आप सेंड कर दें। एक आध हमने कहा था एक्स्ट्रा, क्योंकि ताकि हम तीनों एक एक खा लें, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ही से कर दिए। तो ओवरऑल बड़ा मज़ा आया। अच्छा, अब ये जहाँ हम खड़े हैं ना, ये ऊपर व्यू पॉइंट है। जब आप रेस्टोरेंट से ऊपर जाते हैं चेयर लिफ्ट वाले ही सेक्शन में, तो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट आपको मिलता है जिस पर उन्होंने ग्रीन कारपेट डाला हुआ है और बहुत ही प्यारा व्यू है। ये सामने देखें, यहाँ पे धुआं लगा हुआ था और बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी, लेकिन यहाँ से काफ़ी दूर थी। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा ना बॉर्डर भी लगाया हुआ था ताकि ज़्यादा आगे कोई ना जाए, और यहाँ पे काफ़ी लोग आके एंजॉय कर रहे थे। अब ये एक ऊपर व्यू पॉइंट है जो इससे भी ऊपर है। यहाँ पे कुछ ख़ास कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था, अंडर डेवलप्ड ही था अभी, लेकिन वहाँ पे भी हम गए। वहाँ पे जो है ये देखें सारी ये पहाड़ियाँ थी, और एक सिक्योरिटी वाले जो बंदा है वो भी यहाँ पे खड़ा हुआ था। तो बड़ा अच्छा हमें लगा देख के कि इतनी हाइट पे जो बिल्कुल आप कह सकते हैं डाइनो वैली का ऊपर एंड है, वहाँ पे भी इन्होंने सिक्योरिटी रखी हुई है, और वो प्रॉपर जो है अपनी सिक्योरिटी वालों को अपडेट भी दे रहा था कि जैसे मैंने आपको बताया सामने धुआं बहुत हो रहा था, तो उनको प्रॉपर अपडेट दे रहा था कि अब धुआं कम है, अब ज़्यादा है। तो ये बड़ा अच्छा लगा कि इतनी अच्छी इन्होंने सिक्योरिटी रखी हुई है, और इन्हीं चीज़ों की वजह से ना लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं यहाँ आने में, और कस्टमर केयर सर्विस जो है वो बड़ी अच्छी है इनकी। तो यहाँ पे बैठ के जो है ना सारे हम लोग व्यूज़ देख रहे थे, थोड़ी देर बैठे, मैंने अपने बेटे को यहाँ पे थोड़ी देर छोड़ा, वो देख रहा था, स्टोन्स देख रहा था, लीव्स उठा रहा था। और ये देखें यहाँ पे लिखा है हम कितने ऊपर थे, यहाँ जो सी लेवल है ना उससे कितना ज़्यादा ऊपर है, प्रॉपर उन्होंने मेजरमेंट लिखी हुई थी। तो उसके बाद जो है बस अभी हम वापस जाएंगे। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी लिफ्ट का। तो ये हमारी केबल कार आ गई, उसमें हम दोबारा से जब बैठे, और ये ऊपर से जो नीचे आने वाला रास्ता था ये भी बड़ा अच्छा था, इसका व्यू डिफरेंट था। और यहाँ पे जाते जाते ना सेंटर में पहुँच के आई डोंट नो लाइट चली गई थी या क्या, यहाँ पे जो केबल कार आके रुक गई और हम लोग जो है ना बिल्कुल सेंटर में स्टक हो गए। तो लेकिन ये है कि डर हमें नहीं लगा कुछ, हमें इतना ट्रस्ट था कि कोई ना कोई इनके पास बैकअप ज़रूर होगा। तो तकरीबन 1-2 मिनट जो है हम लोग यहीं पे रुके रहे, और हम लोगों ने ना बहुत ही ज़्यादा ही यहाँ पे व्यूज़ देख लिए। थोड़ा सा मेरे हस्बैंड डर भी रहे थे कि ये बीच में क्यों रुक गई, लेकिन खैर शुक्र है अल्लाह का कि दोबारा से स्टार्ट हो गई और हम लोग आराम से पहुँच गए नीचे। और अभी जब पीछे मैं देख रही थी कि जहाँ पे हम गए थे वाकई में स्लोप काफ़ी ज़्यादा था। पहले मुझे लगा था शायद स्लोप की वजह से ही स्लो जा रही है, लेकिन जब रुकी
कुछ सेकंड्स के लिए, तो फिर हमें लगा कि हाँ वाकई में जो है ये रुक गई है। अभी देखें ये जो टाइम है ना, यहाँ पे आके स्टक हो गई थी, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी, व्यूज़ चेंज ही नहीं हो रहे थे। तब हमें पता चला कि हम लोग यहाँ पे स्टक हो चुके हैं। लेकिन हमें दोबारा से जो है ना आवाज़ आना शुरू हो गई जनरेटर के चलने की, और फिर से जो है लिफ्ट चलना शुरू हो गई, शुक्र है। और मेरे बेटे को बिल्कुल भी डर नहीं लगा था, और ना ही मैंने उसको डराया हाइट से, क्योंकि बचपन से जो है ना मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा हाइट फोबिया है। इवन कि जब मैं ऊपर स्टेयर्स चढ़ के ऊपर व्यू पॉइंट तक जा रही थी, तब भी मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगी नीचे, क्योंकि हमारे अंदर बचपन से ही एक जो है ना खौफ बहुत सारे डाल दिए जाते हैं। उनमें से एक हाइट फोबिया भी होता है, बहुत से लोगों को हाइट फोबिया होता है। तो बच्चों को जो है ना इस एज से तो मैं बिल्कुल भी डराना रेकमेंड नहीं करती। बाकी जो नेचुरल उनके अंदर फोबियाज़ हैं वो हो सकते हैं। और उसके बाद हम वापस यहाँ पे आए, तो वापसी पे मैंने देखा जब चेयर लिफ्ट से नीचे आ रहे थे कि कुछ जो है ना स्टॉल्स लगे हुए थे और वहाँ पे टॉयज़ भी थे। तो बस गलती हमसे हो गई कि हम यहाँ पे इंटर हो गए, और यहाँ पे फिर मैंने आगे से कुछ व्लॉग नहीं किया, क्योंकि मेरे बेटे ने बहुत ज़िद पकड़ ली गाड़ी लेने की, और फिर वो हम एटलीस्ट जो है ना टॉय ले के ही वहाँ से निकले। सो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।